भगवान को दे दो बस, फिर वो निपटे, फिर उसको निपटना। तुम एक बार हृदय लगाओ तो मोबाइल भी वही देगा और बैलेंस भी वही डलवाएगा। एक बार चित्त तो लगाओ उस परमात्मा से, सब कुछ कर देगा। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव नाम सब वही देगा। लगाया नहीं। वैश्य की पत्नी, आंवला नवमी की कथा, आंवला नवमी का व्रत कहता है, वैश्य की पत्नी ने माना नहीं पति का कहना और आखिरी में उसके मन में बैठ गया कि मुझे संतान चाहिए। एक बच्चा कुएं में पानी खींचने गया था अपनी माता के कहने पर, ये पीछे से जाकर अपना नाम बोलकर धक्का दे दी कि इसको मैं बलि देती हूँ भगवान को उसको, और मेरे घर संतान हो जाए। ये आ गई, आ तो गई, पर कुछ दिन बाद संतान तो नहीं हुई, पर पूरे शरीर पर कोढ़ हो गया, पूरा शरीर बेकार हो गया। जब शरीर टपकने लगा, गिरने लगा, पति से कहा मैं एक बात कहना चाहती हूं। बोलो क्या हो गया? जीवन में अगर दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए तो तुमने पूर्व में जो पाप कर्म करा है उसका प्रायश्चित करिए। भगवान के मंदिर में जाकर, शंकर के मंदिर में जाकर निवेदन करिए, प्रायश्चित। अब पति ने पूछा वैश्य ने, क्या बात है, क्या हुआ क्या, ये तो बताओ, क्या हुआ, हो क्या गया है, बोलिए क्या हुआ है। बात इतनी सी है, आपने तो मना करा था पर मैंने एक बच्चे की बलि दे दी थी, इसलिए मेरे शरीर में ये रोग हो गया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। वैश्य ने कहा तूने मुझे पहले बताया नहीं, झूठ बोल रहे हो, छल कर रहे हो, प्रपंच कर रहे हो, कोई बात छुपा रहे हो, उसमें किसी की हानि नहीं, हानि अपनी है कि तुम अपनी जिंदगी में अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, किसी दूसरे का कुछ नहीं होगा। पांव अपना काट रहे हो, कुल्हाड़ी अपने ऊपर मार रहे हो, जिंदगी पर मार रहे हो, बर्बादी के कदम तुम बढ़ा रहे हो, बिगड़ेगा कुछ नहीं। तूने अब बताया मुझे, पहले बताना था ना। जब व्यक्ति को दुख आता है ना तब कहता मैंने छुपाया था, मैंने झूठ बोला था, मैंने वो छल करा था, मैंने छुपा कर बैठा था, तब कहता है जब दुख आता है तब। वैश्य ने कहा ये बात मुझे पहले कहती तो मैं प्रायश्चित करवा देते। झूठ छल कपट बेईमानी प्रपंच की बात पहले ही प्रस्तुत कर दो, साहब ऐसा हो रहा है, साहब ऐसा चल रहा है, तो कुछ निर्णय निकल सकता है, भगवान माफ कर सकता है। पर छुपा 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 पाप की इतनी बड़ी गुल्लक भर ली कि एक दिन वो गुल्लक फूटी तो शरीर का कष्ट हो गया, बीमारी हो गई, रोग हो गया। अरे तूने मुझसे छुपाया क्यों? बोल देती ना, तुम्हें सब कर सकता था, सब कुछ, सब कुछ कर सकता था, तूने छुपाया क्यों? गलती हो गई, अब छुपा तो लिया, गलती भी हो गई, इसका प्रायश्चित तो कोई संत सदगुरु ही बता सकता है। गई अकेली चली गई गंगा के घाट पर, गंगा मैया के तट पर बैठ गई और तट पर बैठकर गंगा जी का स्मरण करने लगी। मां मैं पापी हूं, मेरा पाप धो दे तू। अपने पुत्र की कामना के लिए मैंने किसी की बलि दे दी। बहुत ध्यान देना महाराज, अपने सुख के लिए दूसरे का बुरा कभी मत सोचो। मैं इसको मूर्ख बना दूंगा, 2-4 लाख ले लूंगा, थोड़ा सा पैसा हाथ में आया, छू, आपने उसको मूर्ख बना दिया, आपने उसको बेवकूफ बना दिया। वो भोला था, आपने उसको सब कुछ बना दिया, पर आपने तो बना दिया, पर वो ऑनलाइन है, देख रहा है, सब कुछ खाते में
मौका मिलेगा, उसकी लाठी में, उसके डंडे में थोड़ा सा समय लगता है, पर देता जरूर है। और जब वो देता है तो उठ नहीं पाता, उठ नहीं पाएगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा और झोली भरी। वो देगा अगर आपने प्रायश्चित कर लिया कि मैंने, हो सकता है मैंने कोई पाप करा हो। भगवान के मंदिर में जाके बोलने में जाता क्या है? सदगुरु के सामने, गुरु के सामने बोलने में जाता क्या? हो सकता है मैंने कोई पाप करा होगा, हो सकता है मैंने कोई कष्ट दिया होगा, मैंने अपनी वाणी से कुछ कह दिया होगा, मैंने कुछ, भगवान पर क्षमा करो। आप क्षमा की मूर्त हो कि माना के मैं पतित बहुत हूं, पर पतित पावन तेरो नाम, भोले त्रिपुर। हम पतित हैं तो तुम पतित पावन भी तो। हमने पाप किया पर आप तो धो सकते हो। वो वेश्य की पत्नी गंगा जी से कहती है मैंने बहुत पाप किया है, क्षमा करो मां, क्षमा करो, क्षमा करो मां। गंगा के जल में नहाती नहीं, बैठी रही घाट पर। वो वेश्य की पत्नी गंगा के घाट पर बैठी, पर गंगा को नहाया नहीं, गंगा का आचमन नहीं करा, बस सामने बैठकर रोज रोती है, प्रार्थना करती है, मस्तक रगड़ती है, मां क्षमा करो। गंगा एक स्त्री का रूप लेकर सामने प्रकट हो गई, हाथ में कमल का पुष्प था, लेकर आई। गंगा जी ने उसको दिया, देकर कहा तुम कौन हो? मैं वैश्य की पत्नी, मेरे घर में संतान नहीं थी, तो मैंने दूसरे के कहने पर, उन्होंने कहा था बलि देना पड़ेगी, मैंने बलि दे दी एक दूसरे के पुत्र की, और मेरा शरीर ऐसा हो गया। फिर कहूंगा अपने सुख के लिए दूसरे को दुख मत दो। किसी ने कह दिया तुम्हारा घर बांध दिया है, किसी ने कोई घूम घूम के बोल दिया, तेरे ऊपर टोना कर दिया, तेरे ऊपर ये कर दिया। उसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई होगी, उसी ने करा होगा। गुरुजी कुछ ऐसा कर दो कि उसका मुंह ही बंद हो जाए। अब गुरुजी से कहो तो वो गुरुजी अपनी धर्मपत्नी का तो मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि उसका मुंह बंद कर दो। भगवान वाणी में कब तक रहता है? जब तक सबका हित होता है। वाणी पर जब दूसरे के अहित की बात आती है, किसी के शरीर में देवी देवता आते हैं ना, वो सत्य सत्य बोलेंगे तो चलेगा, दूसरे का भला करेंगे चलेगा, पर जब दूसरे का बुरा करने लगते हैं तो देवता भी वहां से ओझल हो जाता है, उसके शरीर से, उसके मुख से, उसकी वाणी से चला जाता है। किसी का बुरा मत करो। वो एक कथा है ना, शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया ना, उसको एक घंटा मिल गया, घंटा लेकर आया और भगवान ने कहा तू जितना मांगेगा इससे दुगना तेरे पड़ोसी के यहां जाएगा। तो उसने घंटे को उठाकर तिजोरी में रख दिया, मांगा ही नहीं, क्योंकि मैं मांगू और पड़ोसी का भला हो तो मैं काय को मांगू। भूखा मरने लगा तब पत्नी ने कहा घंटा देवता के निकाल लो, 2 अगरबत्ती लगाओ, मांग लो। उन्हें घंटा देवता के निकाल के 2 अगरबत्ती लगाकर कहा प्रैक्टिकल करके देखो, हमारे घर में 2 तरह का भोजन आ जाए, पड़ोसी के यहाँ 4 तरह का रखा था। इसने कहा बिल्कुल मत मांगना, वहां ज्यादा जारिया है। पत्नी बोली तुम्हारे ऐसे रहने से तो भूखे मर जाऊंगी, तुम चिंता मत करो, आज मैं मांगती हूँ। घंटा देवता हमारे घर में एक कुआं खुद जाए, पड़ोसी के घर में 2 खुद गए बेचारे के घर में। हे घंटा देवता हम दोनों पति पत्नी की एक एक निपट जाए। अब इनकी तो एक गई, बापड़ा उनकी 2 ही चली गई, और कुआं में डूब भी गए। क्यों बुरा चाहें हम किसी के? भगवान से प्रार्थना करो, अगर देना है परमात्मा हमारी किस्मत में जितना लिखा है, हमारे भाग्य में जितना लगा है, जितना मेरी किस्मत में और भाग्य में लिखा है उतना मेरा अपना देना, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए, मेरे भाग्य का देना। मेरी किस्मत में नौकरी लगी हो नौकरी देना, जॉब लगा हो जॉब देना, सर्विस लगी हो सर्विस देना, बिजनेस लगा हो बिजनेस देना, फैक्ट्री लगी हो फैक्ट्री देना, पर खाली मत रखना
दुनिया के लोग अगर उंगली उठाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ही जाएगा। खूब शंकर की कथा सुनते थे, अब क्या हो रहा है, हमारा क्या जाएगा। और इसमें यह मत सोचना सीहोर वाले महाराज का कुछ जाएगा। सीहोर वाला महाराज जहां बाच ही नहीं रहा है, यहां तो कथा शंकर जी बाच रहा है। शंकर जी की कथा शंकर जी बाचे और शंकर जी सुने, तो बाचने वाला भी शिव, बचाने वाला भी शिव और सुनने वाला भी शिव। तो शंकर जी ये विचार कर लेना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, बोल लेना जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा, तुम साधो। दर से अगर लौटूंगा यूं खाली, तो दुनिया उंगली तुम पर उठाएगी, हमारा क्या जानने वाला। नहीं चाहिए। दूसरे का हक का अपने को जब मिलता है तो थोड़े समय में वापस चले जाता है। अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का जब अपने को मिलता है तो वो खत्म नहीं होता, वो जिंदगी संवारता चला जाता है, आगे बढ़ता चले जाएगा। आपके भाग्य का मिलना चाहिए। मुझे मेरी किस्मत का दीजिए, मुझे मेरे भाग्य का दीजिए, जो मेरे भाग्य में लिखा है। और देना ऐसा कि मेरा भी परिवार देख लेना, 8 लोगों का है, 10 लोगों का है, 4 लोगों का है, 6 लोगों का है, उनकी भी कुछ तमन्ना है, उनकी भी कुछ इच्छा है, वो पूरी करूं। एक बार उन्होंने भी मन में सोचा था कि शिव महापुराण की कथा करवाऊं, तो मुझे जब देव ना बाबा तो इतना जरूर देना कि शंकर की कथा करवा लूं, सबकी इच्छा पूरी करूं, ऐसी कृपा कर देना। क्योंकि दास तेरा हूं, भगत तेरा हूं, तेरे इतने करीब रहने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिले तो मतलब क्या, तेरी कृपा चाहिए मुझे। बस तेरी दया चाहिए। तूने गलती कर दी, गंगा जी बोली तुमने गलती करी है, तुम माना तुम क्षमा मांग रही पर गलती करी है तुमने, मां अब तो क्षमा कर दो। गंगा जी ने कहा, आंवला नवमी की कथा है, कार्तिक का महीना में जब शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि आएगी तब तू आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर आंवले के वृक्ष में दूध का सींचन कर देना। क्या चढ़ा देना? दूध। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन दूध चढ़ा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा, चलने में हापड़ी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ आंवला नवमी के दिन, काया ठीक होती है। तो जा, तो ये कर लेना। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू आंवले पर दूध चढ़ाकर पूजन करेगी और उसी आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर जब तू अन्न का भाग ग्रहण करेगी, तब तेरा मुख में निवाला जाते ही वो औषधि का काम करेगा और तेरे शरीर की काया ठीक हो जाएगी। उस वैश्य की धर्म पत्नी ने हाथ जोड़ लिए गंगा मैया के मां में जाती, आंवला नवमी के दिन पहुंच गई आंवले के वृक्ष के नीचे, पूजन करी, अर्चना करी, दूध का सींचन करा, थोड़ा सा भाग मुख में लिया, वो निवाला अमृत बन गया और उसका काया ठीक हो गई, रोग मिट गया। इसलिए आंवला नवमी का उद्यापन करने वाली माताएं जब आंवला नवमी के व्रत का उद्यापन करती है तो आंवले के वृक्ष के नीचे ही ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराया जाता है, घर के अंदर नहीं। घर के अंदर भोजन नहीं कराते। आंवला नवमी का अगर उद्यापन करना है, आंवला नवमी का अगर उजमना करना है, 5 माता 10 माताएं मिलकर अगर उजमना कर रही हैं, उद्यापन कर रही हैं, तो कहीं ऐसे जगह चले जाओ जहां आंवले का पेड़ लगा हो, आंवले का वृक्ष लगा हो, आसपास में कहीं कुछ मंदिर देवालय हो, वहां पर भोजन बनवा लो। वहीं पर आंवले के वृक्ष के आसपास में ही कहीं वहीं पर ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराकर, चांदी का आंवला बनवा कर, चांदी का नहीं हो तो
असली का जो आंवला होता है उसका दान दे देना चाहिए, पर करना चाहिए रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए आंवला का वृक्ष उत्तम माना गया। फिर आगे जो वर्णन किया है शिव महापुराण के अंतर्गत, व्रत शिव पुराण का जो व्याख्यान वर्णन श्रवण कर रहे हैं, वो भगवान से अगर मांगना सर्व जगत के सुख के लिए मांगो, सबके लिए। और जब सर्व जगत के हित के लिए मांगोगे तो जीवन का सुख मिलेगा। भोलेनाथ तेरी काशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। भोले तेरी काशी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। हे भोलेनाथ, हे शंभुनाथ, हे त्रिकालदर्श, तेरी कृपा कुछ ऐसी है, तेरी दया कुछ ऐसी है। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कहता है, कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना, और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन कार्तिक महीने। कार्तिक महात्म में एक सुंदर चरित्र आया हुआ है, आप लोगों ने श्रवण किया होगा। कार्तिक महात्म अगर किताब होगी आपके घर में तो आप उसमें पढ़ेंगे, तो उसमें एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है कि एक बार जलंधर को मारने के लिए भगवान शंकर पहुंचे थे, वृंदा के पति। और जलंधर को मारने के लिए उधर शंकर भगवान को भेजा गया कि जलंधर को आपको मारना है। शिव जी ने कहा ठीक है, पर इसकी वृंदा जो पत्नी है इसका सात्वित्व डिगेगा तब तो जलंधर मरेगा। वृंदा का सात्वित्व डिगाए तो क्या हुआ, उधर तो शंकर भगवान और जलंधर का युद्ध हो रहा था, इधर जो वृंदा सो रही थी इसको स्वप्न आ गया। और स्वप्न में क्या देखा वृंदा ने कि मेरे पति के शरीर पर तेल मला हुआ है बहुत सारा, मेरे पति के शरीर पर बहुत सारा तेल लगा हुआ है और वो भैंसे पर बैठकर जा रहा है। शिव पुराण कहती है जिसको शरीर पर तेल लगा हुआ दिख जाए तो समझ लेना सीताराम। अगर सपने में कोई तेल लगा हुआ दिखे ना तो समझ लो कि वो सीताराम होने वाला। भैंसे पे जाता हुआ नजर आए तो समझ लो ये बुरे सपने, ये कोई श्रेष्ठ सपने नहीं है। लोहे का मुकुट पहना हुआ दिखे समझ लो बुरा सपना। वो बुरा समय आ रहा है, उसका कुछ क्रम दिख रहा है। अब इसको स्वप्न दिखा वृंदा को और वृंदा उठ गई, उठकर छत पर गई, बगीचे में गई, बाग में गई। मैंने किस्सा स्वप्न देख लिया अपने पति के लिए। घबरा गई वृंदा, दौड़ी बगीचे से दूसरे बगीचे में पहुंची, दूसरे बगीचे से वन में पहुंची, वन से दूसरे वन में पहुंची। कोई गुरु मिल जाए मुझको, मैं उससे पूछ लूं। एक मुनि बैठे थे,
वहां पहुंच गई। जब मुनि के पास में पहुंच रही थी तो पीछे से दो राक्षस इसके पीछे पड़ गए, वृंदा के पीछे दो असुर पड़ गए, दो राक्षस इस वृंदा के पीछे पीछे पड़ गए। वृंदा घबरा कर मुनि के पास पहुंची। गुरुदेव 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 उठिए। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ, क्या कौन हो तुम? मैं वृंदा, जलंधर की पत्नी। ओहो, धर्म पत्नी जलंधर की, ठीक है। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो, हुआ क्या ये तो बताओ। मैंने स्वप्न देखा था, मेरे पति के शरीर पर तेल लगा हुआ है, मेरा पति भैंसे पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है मेरा पति जरूर कुछ दिक्कत में है। स्वामी आप अंतर्यामी हो, मेरे पीछे दो राक्षस आ रहे हैं, दो असुर आ रहे हैं। असुर आ रहे हैं? हाँ। मुनि ने हाथ में जल लिया, जहां से असुर आ रहे थे वहां फेंक दिया। फेंका तो वो दोनों असुर, दोनों राक्षस तो चले गए। वृंदा चरणों में पड़कर रोने लगी, नाथ आप जब इन राक्षसों को मार सकते हो तो मेरे पति का दर्शन करा दो, मेरा पति कैसा है बता दो। मुनि ने कहा तुम्हारा पति मर चुका है। वृंदा देवी तुम्हारा पति मर चुका है, उसके प्राण छूट चुके हैं। अगर मेरा पति मर गया है तो उसका शीश का दर्शन कराओ मुझे, आप मुनि हो। मुनि ने हाथ में जल लेकर छोड़ा, दो बंदर आ गए। दो बानर आए, बानरों से कहा जाओ इस स्त्री के पति का शीश लेकर आओ। वृंदा के पति जलंधर का शीश लेकर आए। शीश लाकर पटका वृंदा के सामने। वृंदा फूट फूट कर रोने लगी, मुनिवर मुनिवर मुनिवर, अये संत, अये गुरुदेव, अये मुनिवर, कृपा कर दो नाथ, दया कर दो। क्या हुआ, अब क्या चाहती है तू? मेरा पति मर गया है, इसको जीवित कर दो। जब आप राक्षस मार सकते हो, मेरे पति का शीश ला सकते हो, तो धड़ भी मंगवाओ और उसको जीवित करो। मुनि ने मंगवा लिया धड़, जल छोड़कर जलंधर को क्या कर दिया, जीवित कर दिया। जीवित हो गए जलंधर। जलंधर के साथ में वृंदा रहने लगी। पांच दिन तक वृंदा अपने घर नहीं गई, जलंधर के साथ वन में ही रह रही है। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा था इसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, सात्वित्व डिगेगा तब जलंधर मरेगा। और वृंदा 5 दिन से जलंधर के साथ में रह रही, सात्वित्व डिग गया। जलंधर को शिवजी ने मार दिया, कटा हुआ शीश वन में आकर गिरा उस वृंदा के सामने। रो पड़ी, ये क्या है, आप कौन हो जो मेरे साथ में रह रहे हो, मेरे अपने बनकर रह रहे हो। अभी कथा में कहा था दुख आता है ये दिखाने के लिए आता है कि अपनों में कितने गैर हैं और गैर में कितने अपने, ये दिखाने के लिए आता है। आप कौन? भगवान विष्णु ने अपना असली स्वरूप दिखाया, मैं हूं। मतलब मुनि भी आप बने थे, छल भी आपने करा, वो राक्षस भी आपके थे, बंदर भी आपके थे। वृंदा की आंख में आंसू भर गए, नाथ नारायण बड़ी गजब कृपा करी है आपने मेरे ऊपर, मेरा सात्वित्व डिगाकर मेरे पति के प्राणों को हर लिया, मैं श्राप देती हूं नाथ। जैसे आपने मेरे साथ छल कर आप मृत्यु लोक में जब जाओगे, राम बनकर प्रकटोगे, तब सीता भी छली जाएगी। बंदर ने मेरे पति का शीश ला कर दिया है, सूचना भी बंदर ही ला कर देगा आपको। पत्थर के हो गए आप, शालिग्राम जी बन गए। कार्तिक महत्तम की कथा कहती है, शालिग्राम भगवान के सामने, तुलसी जी के क्यारे के सामने
शिव मंदिर के सामने, नारायण मंदिर के सामने, रामकृष्ण मंदिर के सामने, नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, कुआं के पास में, तीर्थ में कार्तिक महीने में जब दीप का दान किया जाता है, दिया जलाया जाता है, तो व्यक्ति कितना भी पाप कर्म करा होता है, सारे पाप से मुक्त होकर भगवान के धाम की ओर अग्रसर हो जाता है। कार्तिक का व्रत कैसे करना चाहिए? तो शास्त्र कहता है चाहे आप फलहार से करो, चाहे आप भोजन से करो, जो आपकी चित्तवृत्ति, आपका शरीर बन जाए उसके अनुसार करना है। पर सबसे प्रबल नियम है आपका दीप का दान, सबसे प्रबल। ऐसा कार्तिक के महत्व का वर्णन करते हुए कार्तिक का उद्यापन घर के अंदर ही भगवान का सुंदर पूजन व्रत करते हुए यज्ञादि विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर कराकर दक्षिणादि वस्त्रादि देकर विदा करें, भोजन कराएं, इस तरह से करें। आगे जो शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र कहा गया है उसका स्मरण करते हैं। भगवान शिव औघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भूत भावन भूतेश्वर, मेरे करुणा सागर शंकर का सुंदर चरित्र कहता है महाराज। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए हैं। पहले चंद्र को काया का रोग हुआ और उस काया के रोग से चंद्र को भगवान शिव ने श्रेष्ठ कराया, भगवान सोमेश्वर महादेव बने। मल्लिकार्जुन, भगवान शंकर और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय जी को मनाने के लिए पहुंचे। भगवान शिव और पार्वती आनंद के साथ विराजमान होते हैं और सुंदर भाव से, आनंद से भगवान शंकर और पार्वती श्री सेलम में रहकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल जी का। तुमरुका जी से चंचुला देवी ने निवेदन करा है कि मुझे महाकाल भगवान का जो पावन कथा का चरित्र है उसका स्मरण कराइए। तब दूषण नाम के राक्षस के लिए भगवान कालों के काल बनकर आए। काशी, उज्जैनी और केदार, काशी, उज्जैनी, केदार, ये तीनों को रुद्राक्ष पर और त्रिशूल पर और बेलपत्री पर बसा हुआ बताया जाता। किस किस को? काशी, उज्जैनी और केदार, महाकाल, काशी और केदार। कभी अभी अगली कथा जो प्रारंभ होगी, अभी तो आप लोगों ने व्रत शिव महापुराण की कथा सुनी है। अगली कथा आज कौन तारीख हो गई है? 28 है। आज 28 तारीख को कथा विराम हो रही है। 29 बीच में जावेगी, 30 बीच में जावेगी। 31 तारीख से पुनः शिव महापुराण की कथा फिर आस्था चैनल पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक। कितनी बजे? 1 बजे से 4 बजे तक कथा। 2 से है क्या? पता कर लिया है? तो कथा 2 बजे से 5 बजे तक, 1 का ध्यान में था। कथा का समय वही 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा का क्रम रहेगा। और जो कथा होगी उसका नाम रहेगा रुद्राक्ष शिव महापुराण। कथा का नाम रहेगा रुद्राक्ष शिव महापुराण। रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, नहीं तो मालूम पड़े तुम यहां भीड़ बढ़ा लो दादा, यहां किसी को आना नहीं है। कथा का नाम है, क्योंकि आप लोगों के घर में जो रुद्राक्ष होता है, असली रुद्राक्ष कैसा होना चाहिए। कई जगह पर रुद्राक्ष के ऊपर शंकर जी बने हुए, शेषनाग बना हुआ रहता है, लोग समझते हैं ये असली है कि नकली है। ऐसे कई भ्रम हैं आप लोगों के। कौन से रुद्राक्ष की माला गले में पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष की माला हाथ में पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष होता है जिसको वक्षस्थल तक लेना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष होता है जिसको नैनो से लगाकर पानी में डालकर जल पी लेने पर शुगर लेवल में आ जाती है। ऐसे रुद्राक्षों का वर्णन अपन श्रवण करेंगे, रुद्राक्षों का एक एक स्मरण करेंगे। तो रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा रहेगी। रुद्राक्ष शिव, जिसका अपन स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। तो आस्था चैनल पर 31 तारीख दोपहर में कितनी बजे की कथा है? 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम रहेगा।
1 बजे ही निश्चित समय पर कथा रहेगी। आप सब श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। हर हर महा। आपके घरों में जितने भी रुद्राक्ष आपके घर में रखे हुए हैं या रुद्राक्ष आपके घर में विराजमान है, रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ है, तो निवेदन करेंगे आप सबसे कि उन रुद्राक्षों का भी स्मरण आप करेंगे। यहां से रुद्राक्ष जो आपके घर में रखा हुआ कैसा रुद्राक्ष है उसको पहचानना, फिर उसका प्रयोग कर कर देखना कि असली है कि नकली है। साथ में रहकर प्रयोग करना कि असली है कि नकली, साथ में मालूम भी पड़ जाए। और उस रुद्राक्ष का स्मरण करो, फिर उसका आचमन करना है, धारण करना है, उसको अलमारी में रखना है कि पूजन में रखना है कि नहीं रखना है, ये सब अपन उस कथा के अंतर्गत 31 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक में श्रवण करेंगे। कालों के काल महाकाल का स्मरण कराया, दूषण नाम के राक्षस को मार गिराया भगवान ने, ओंकारेश्वर भगवान का वर्णन करा, बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान करा। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान श्री केदारेश्वर को विराजमान करा। तप कर कर विराजमान। फिर आगे वर्णन आया है भीमा शंकर, कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, जिसके गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया था जिसका नाम भीम था। भगवान से देश कर कर मंदिर देवालय तोड़े भगवान शंकर ने आकर उसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान विश्वनाथ को विराजमान करा। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सुंदर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए, शिव जी का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। रावण को लघु शंका लगी, जब शिव को लेकर चले भूमि पर रखा, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान राम ने बालू का शिवलिंग बनाकर पूजन करा, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। भगवान भूष्मा के पुत्र को जीवित कर देते हैं, इसलिए शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र भगवान शंकर ने जब श्रवण किया, तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी इस पावन कथा को आपने सुनाया है, मैं आपको क्या प्रदान करूं? तुमरुका जी ने कहा, भोलेनाथ अपने मस्तक की बेलपत्र इस पोथी को समर्पित कर दीजिए, वही बेलपत्र कुबेर का भंडार भरे, ऐसा वर दे दीजिए। भगवान शंकर ने विराम के दिन की जो बेलपत्र होती है वो कुबेर का भंडार भरने वाली होती है। बाकी के 7 दिनों की जो बेलपत्र होती है वो खाते हैं तो औषधि का कार्य करती है। शिव महापुराण की विराम की बेलपत्र शंकर कहते हैं जो अपने घर में नित्य रखता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। बाबा भोलेनाथ तुमरुका जी महाराज से सुंदर कथा का रसस्वादन करे। तुमरुका जी ने कहा भोलेनाथ जी से बेलपत्र समर्पित करिए, कुछ वर मांग लीजिए तुमरुका जी। तुमरुका जी कहते हैं बस वर देना है तो ऐसा दीजिए, शंकर की कथा को जो अपने हृदय में उतारे उसको जीवन में कभी कोई कष्ट ना आवे और मेरे महंकाल का एक बार दर्शन हो जावे, बस इतनी कृपा करो। बाबा ने वर प्रदान करा। ऐसी सुंदर शिव महापुराण की कथा यहाँ सिंघल परिवार द्वारा आनंद से चल रही है, भाव भक्ति से आनंद से विराम की ओर है। बड़े आनंद के साथ अपन सब ने इस पावन कथा को श्रवण किया है। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ स्वर्गीय श्री नानूराम जी, स्वर्गीय श्री कलावती देवी जी, स्वर्गीय श्री जय भगवान जी की स्मृति में विजय कुमार जी, श्रीमती गीता जी सिंगल पटना बिहार से, जिन्होंने इतनी सुंदर पावन व्रत शिव महापुराण की कथा करवाई, और साथ में ओम प्रकाश जी भाटी, श्री आशा जी भाटी जो प्रतिनिधि के रूप में विराजमान हुए, सबको साधुवाद देता हूँ। आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को मेरी वाणी से, इस व्यासपीठ से कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूंगा। आपके हृदय को इस वाणी से कहीं चोट लगी हो तो करबद्ध हाथ जोड़ निवेदन करता हूं कि आपके हृदय को